फरीदाबाद का सूरज कुंड वैसे तो पूरे विश्व में अपने आप में एक अलग पहचान रखता है और सूरज कुंड में अंतर्राष्ट्रीय हस्तशिल्प मेला जो है वो हर साल लगाया जाता है और देश विदेश के कलाकार जो है वो यहाँ पे पहुँचते हैं इस मेले के अंदर अपनी कला का अनूठा प्रदर्शन करते हैं। लेकिन अब हम आपको दिखा देते हैं कि सूरज कुंड के अंदर जो है वो एक ये झील भी है जो कि काफ़ी पुराना कुंड जो है वो ये बताया जा रहा है महाराजा सूरजपाल ने जो है वो इस कुंड का जो निर्माण है वो किया था और कहीं न कहीं 10वीं शताब्दी में जो है वो इस सूरज कुंड को जो है वो मनाया गया था और बनाने के बावजूद जो है वो इसका आकार जो है वो बताया जा रहा है कि सूर्य के समान का होता था। इस बात का जो है वो लगातार इसमें सीढ़ियाँ भी जो है वो आपको दिखाएँगे तमाम इसके जो जुड़े हुए पुराने इतिहास है वो तमाम बारीकी से जो हम आपको दिखाएँगे। कुंड का जो व्यास है वो 130 मीटर का जो है वो बताया जाता है और इस महत्व को देखते हुए इसको जो है वो स्मारक घोषित जो है वो किया गया था और अब जो है वो पुरातत्व विभाग के अंडर में जो है वो इस सूरज कुंड को जो है वो देख-रेख की जाती है। बाकायदा यहाँ पे जो सूरज कुंड घूमने के लिए लोग आते हैं वो इस सूर्य कुंड को भी जो है वो देखते हैं और इसके जो पुराने इतिहास है उसको खंगालने की कोशिश करते हैं। 10वीं शताब्दी में महाराजा सूरजपाल की तरफ से बनवाए गए इस सूर्य कुंड की जो है वो पूरी व्याथा हमने आपको दिखाई कि इसका जो आकार है वो बाकायदा जो है वो सूरज कुंड के आकार का है। सूरज के आकार का जो है वो इसकी शेप दी गई थी। हालाँकि फ़िलहाल इसमें जो है वो जल का जो है वो आपूर्ति नहीं हो पा रही क्योंकि कहीं न कहीं पहले जो है वो यहाँ पे बाकायदा इस कुंड को जो है भरा जाता था। वहीं साथ ही साथ इसके बिल्कुल बगल में ही एक पीकॉक झील भी होया करती थी, लेकिन वो भी अब कहीं न कहीं पूरे तरीके से लुप्त हो गई है क्योंकि फ़रीदाबाद की बात कर जाए तो फ़रीदाबाद के बड़खल झील भी जो है वो पूरे तरीके से लुप्त हो गई है क्योंकि जहाँ पे पहले पहाड़ों से लगातार पानी जो है वो यहाँ पे इन झीलों और कुंडों के अंदर पहुँचता था, लेकिन अब वो है पूरे तरीके से जो पानी है वो समाप्त हो चुका है और फिलहाल इसी तरीके से यहाँ पे जो दर्शक हैं वो जो यहाँ पे आते हैं, टूरिस्ट यहाँ पे जो हैं वो पहुँचते हैं। हालाँकि सूरज कुंड मेले के दौरान यहाँ पे अमूमन देखा जाता है कि काफ़ी गैदरिंग और भीड़ जो है वो यहाँ पे दिखाई देती है, लेकिन फ़िलहाल की बात कर जाए तो फ़िलहाल यहाँ पर जो है वो आपको सुनसान ये पूरा इलाका दिखाई देगा। लेकिन इसका इतिहास की बात कर जाए तो देखिए काफ़ी पुराना इस कुंड का जो है वो इतिहास है जो कि 10वीं सदी का जो है वो बताया जा रहा है और कहीं न कहीं एक अपने आप में जिस तरीके से फ़रीदाबाद के लिए एक मिसाल जो है वो ये कुंड माना जाता है। फरीदाबाद से अनिल राठी, न्यूज़ 18 हरियाणा।